अब हम भारतीय सेना के नए ऐलान का विश्लेषण करेंगे। आधुनिक युद्ध के लिए खुद को लगातार तैयार कर रही भारतीय सेना ने आज एक और बड़ा ऐलान किया। यह घोषणा भारत की रॉकेट फोर्स से जुड़ी हुई है। डीएनए मित्रों, भारत के इस रॉकेट फोर्स प्लान को समझने के लिए आपको सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं। रॉकेट फोर्स बनाने के ऐलान के साथ साथ सेना प्रमुख ने इस रॉकेट फोर्स का आधारभूत ढांचा भी देश के सामने रखा है। रॉकेट फोर्स की डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है आखिर रॉकेट फोर्स क्या होती है और किसी थल सेना को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, रॉकेट फोर्स सेना की उस इकाई को कहा जाता है जहां मिसाइल और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर्स को एक साथ लाया जाता है। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक रॉकेट फोर्स के जरिए एक ही कमांड से दुश्मन पर जरूरत के मुताबिक अलग अलग किस्म की मिसाइल्स और लंबी दूरी के रॉकेट दागे जा सकते हैं। रॉकेट फोर्स जैसी इकाई होने से सेना को यह फायदा होता है कि उसे किसी लक्ष्य को बर्बाद करने के लिए दूसरी इकाई यानी यूनिट की मदद नहीं लेनी पड़ती। ऐसा करने से समय बचता है और हमले की सटीकता बढ़ती है, यानी युद्ध या किसी सीमित टकराव में दुश्मन को पस्त करने के फैसले और कदम दोनों एक ही कमांड से उठाए जा सकते हैं। मित्रों, अब तक दुनिया के सिर्फ 2 देशों के पास अपनी रॉकेट फोर्स है। ये देश हैं चीन और रूस। अब भारत भी इसी लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रॉकेट फोर्स की बुनियाद रखने के लिए भारत के आर्मी चीफ ने किन हथियारों को चुना है। रॉकेट फोर्स के लिए जो पहला वेपन सिस्टम चुना गया है वो है भारत की सबसे भरोसेमंद ब्रह्मोस मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस को 100% कामयाबी मिली थी, यानी ब्रह्मोस को जिस टारगेट पर दागा गया था वो ध्वस्त हुआ। ब्रह्मोस से पाकिस्तानी वायुसेना के 20% संसाधन बर्बाद कर दिए गए थे। दूसरा वेपन सिस्टम है प्रलय मिसाइल। यह मिसाइल 500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेद सकती है। 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने वाली प्रलय मिसाइल अपनी उड़ान के अंतिम चरण में हाइपरसोनिक गति हासिल कर लेती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रलय का सक्सेस रेट भी 100% रहा था। तीसरा वेपन सिस्टम होगा भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आर्मीनिया जैसे देश इस रॉकेट सिस्टम को खरीद चुके हैं और फ्रांस जैसी शक्तियों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। यह लिस्ट बताती है कि भारतीय सेना ने रॉकेट फोर्स की नींव रखने के लिए घातक और भरोसेमंद हथियारों को चुना है। डीएनए मित्रों, भारतीय सेना के लिए अलग रॉकेट फोर्स का विचार सबसे पहले भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत ने रखा था। जनरल रावत कहते थे कि भविष्य के युद्ध जीतने के लिए हमें ऐसे हथियार रखने होंगे जिनके जरिए हम शत्रु की धरती पर जाए बिना उसे नुकसान पहुंचा पाए। सेना के आधुनिकीकरण से जुड़ी इसी सोच पर भारत अब रॉकेट फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना का प्लान है कि इस वर्ष के अंत तक रॉकेट फोर्स का विचार हकीकत में तब्दील हो जाए। इसी वजह से प्रस्तावित रॉकेट फोर्स में नए वेपन सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा ही एक हथियार है सूर्यास्त्र। भारत के मिशन सूर्यास्त्र को आपको भी ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, भारतीय सेना के लिए एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे अलग अलग कैलिबर यानी क्षमताओं के रॉकेट फायर किए जा सकेंगे। इस रॉकेट लॉन्चर को सूर्यास्त्र नाम दिया गया है। इजराइल के साथ मिलकर विकसित किए जा रहे इस सिस्टम से निकलने वाले रॉकेट्स की रेंज 300 किलोमीटर होगी और इस सिस्टम से रॉकेट्स के साथ साथ 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को हिट करने वाले ड्रोन्स भी दागे जा सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत की मिसाइल पावर से परिचित करा दिया था। जिस दिन सेना की रॉकेट फोर्स तैयार हो जाएगी, इन मिसाइल्स की प्रहार क्षमता दोगुनी हो जाएगी। मित्रों, अब से ठीक 5 महीने पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बात कही थी जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज भारत मर्सिडीज जैसी चमचमाती गाड़ी बन चुका है और पाकिस्तान कूड़ा ढोने वाला ट्रक बन गया है। रॉकेट फोर्स के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का प्लान और दयनीय हालत समझने के लिए आपको कुछ तथ्य बेहद गौर से देखनी चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया था, लेकिन यह रॉकेट फोर्स आज तक तैयार नहीं हो पाई। पाकिस्तान फौज के इस प्लान में सबसे बड़ी अड़चन साबित हो रहा है पैसा। फौज को रॉकेट फोर्स बनाने के लिए फंडिंग नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ इस रॉकेट फोर्स को तैयार करने के लिए पाकिस्तान ने जो संसाधन चुने थे उनमें से 81% चीन के हैं। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मेड इन चाइना हथियारों का हाल देख लिया है। ऐसे कमजोर हथियारों की वजह से पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स को लेकर कोई नई जानकारी अब सामने नहीं रखी है। तीसरी बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान की अपनी मिसाइल्स। पाकिस्तान के पास छोटी या मध्यम दूरी की कोई भी प्रभावशाली मिसाइल नहीं है। यह भी एक बड़ी वजह है पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स का मिशन अब तक ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कब बनेगी भी या नहीं बनेगी, यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शहबाज और मुनीर के पास भी नहीं है। मगर भारतीय सेना ने अपना प्लान और डेडलाइन दोनों बता दिए। यह खाका और तारीख ही पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है।